वेदांता ने अपने डीमर्जर को लेकर 20 अप्रैल को मार्केट बंद होने के बाद बड़ा ऐलान किया है। कंपनी अब डीमर्जर योजना के तहत 4 अलग अलग कंपनियों में बंटने जा रही है। इसके लिए 1 मई 2026 की रिकॉर्ड डेट तय की गई है, यानी कि जिन निवेशकों के पास उस दिन तक वेदांता के शेयर होंगे उन्हें नई कंपनियों के शेयर मिलेंगे। इस खबर से पहले शेयर सोमवार को करीब 2% गिरकर 771 रुपए पर बंद हुआ, जबकि 21 अप्रैल को शेयर सीधे 791 रुपए यानी कि 20 रुपए ऊपर खुला। हालांकि उसके बाद 10 बजे तक ही शेयर करीब 774 के भाव पर काम करता दिखा। चलिए अब ये समझते हैं कि वेदांता के डीमर्जर से निवेशकों को क्या होगा फायदा, किन 4 कंपनियों में होगा बंटवारा और शेयर ने अब तक कैसा दिया है रिटर्न। बता दें कि वेदांता मेटल, माइनिंग, पावर और ऑयल एंड गैस सेक्टर की बड़ी कंपनी है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि डीमर्जर स्कीम 1 मई 2026 से लागू होगी। इसके साथ ही इसी दिन को रिकॉर्ड डेट भी तय किया गया है। इसका मतलब ये है कि 1 मई तक जिन निवेशकों के नाम पर वेदांता के शेयर होंगे वही इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। वेदांता का डीमर्जर 4 कंपनियों में होगा, यानी वेदांता के बिजनेस को 4 अलग अलग कंपनियों में बांटा जाएगा। इसमें वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, मैल्को एनर्जी लिमिटेड, वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड, इन 4 कंपनियों में कंपनी को बांटा जाएगा। यानी कि कंपनी अब सेक्टर वाइज बिजनेस को अलग अलग पहचान देने जा रही है। अब समझते हैं कि शेयर धारकों को इससे क्या मिलेगा। कंपनी की फाइलिंग के मुताबिक रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास एक वेदांता का शेयर होगा उन्हें इन चारों कंपनियों का एक शेयर मिलेगा। यानी कि अगर किसी निवेशक के पास 100 वेदांता के शेयर हैं तो उसे हर नई कंपनी के 100 शेयर मिल सकते हैं। डीमर्जर के बाद अलग अलग बिजनेस की अलग वैल्यू सामने आ सकती है। इससे निवेशकों को पावर, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस और आयरन एंड स्टील बिजनेस में सीधा एक्सपोजर मिलेगा। कई बार ऐसे डीमर्जर से वैल्यू अनलॉकिंग होती है जिस पर बाजार की नजर रहती है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने पिछले ही महीने एक इंटरव्यू में कहा था कि इन 5 अलग अलग कंपनियों का कुल मार्केट कैप ग्रुप की मौजूदा 27 अरब डॉलर की मार्केट कैप से कहीं ज्यादा होगा। अग्रवाल द्वारा नियंत्रित एक निजी मूल कंपनी इन सभी नई व्यावसायिक संस्थाओं में करीब 50% तक की हिस्सेदारी अपने पास बरकरार रखेगी। वहीं कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO अजय अग्रवाल ने जनवरी में जानकारी दी थी कि वेदांता का लक्ष्य मई के मध्य तक भारतीय शेयर बाजार पर 4 नई डीमर्ज्ड कंपनियों को लिस्ट करने का है। बता दें कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT ने दिसंबर में ही इस डीमर्जर की योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी। बताते चलें कि वेदांता ने एक और बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बैल्को में अपनी हिस्सेदारी वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड को ट्रांसफर करने की भी मंजूरी दे दी है। फाइलिंग के अनुसार मार्च 2025 तक बैल्को का टर्नओवर 15,909 करोड़ रुपए था, जो कि वेदांता के कंसोलिडेटेड टर्नओवर का करीब 10% है। वहीं नेटवर्थ करीब 12,088 करोड़ रुपए थी, जो कि कुल नेटवर्थ का करीब 39% हिस्सा है। शेयर के रिटर्न की बात करें तो लंबी अवधि ने शेयर ने मजबूत रिटर्न दिया है। 1 साल में शेयर ने करीब 90% तक का रिटर्न दिया है। 3 साल में करीब 175% उछला है शेयर और 5 सालों में करीबन 240% तक का रिटर्न इसने निवेशकों को दिया है। यानी कि शॉर्ट टर्म में भले ही हमें वोलेटिलिटी देखने को मिली हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में निवेशकों को मजबूत रिटर्न मिला है। अब आगे निवेशकों की नजर 1 मई की रिकॉर्ड डेट, नई कंपनियों की लिस्टिंग टाइमलाइन और शेयर अलॉटमेंट प्रक्रिया पर रहेगी। अगर बाजार इसे पॉजिटिव मानता है तो आने वाले समय में शेयर में हलचल और बढ़ सकती है।